हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। जैसा आप सभी को पता है कि आप लोग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटी जो है अपना धीरे धीरे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर रही हैं। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने आप लोग को 10 ऐसे यूनिवर्सिटी के बारे में बताया था जहां पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। आज हम 3 और एक्स्ट्रा यूनिवर्सिटी के बारे में बताएंगे जहां पर कि आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो रहा है या फिर आपका हो चुका है। तो जिसमें सबसे पहली जो आपकी आती है वह है आपका आईआईटी खड़गपुर। जी हाँ, बिल्कुल, आईआईटी खड़गपुर में आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। आईआईटी खड़गपुर में केवल बीएससी बीएड कोर्स है और यह बीएससी बीएड कोर्स केवल जो है वह पीसीएम स्टूडेंट के लिए ही है। ये बात ध्यान रखिएगा, पीसीएम स्टूडेंट ही अप्लाई करें, अदर स्टूडेंट अप्लाई न करें। इसके डेट के बारे में बात करते हैं आपका। तो आपका जो आईआईटी खड़गपुर है यहाँ पर 13 से लेकर 16 अगस्त के बीच में आप लोग का जो है 13 अगस्त को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होगा और 16 अगस्त को क्लोज कर दिया जाएगा। 18 अगस्त को आपका पहला मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट ऑफ सीट बुकिंग, यानी कि सीट बुकिंग के लिए आपकी जो लास्ट डेट है वह 20 अगस्त को रखी गई है। ठीक है, और उसके बाद जो भी एडमिशन हो जाएगा फिर सेकंड कट ऑफ आपका जारी किया जाएगा जो कि 21 अगस्त को होगा। इसके बाद सेकंड का जो आपके मेरिट लिस्ट में स्टूडेंट आएंगे उनको फी पेमेंट करना होगा 23 अगस्त को, अपना जो सीट है उसे फ्रीज करने के लिए। इसके बाद फिर आप लोग का ओपनिंग एंड क्लोजिंग विड्रॉल ऑप्शन, यानी कि मेरिट नंबर 1 और मेरिट नंबर 2, इन दोनों ही मेरिट में जिनका सिलेक्शन हो चुका है और वो चाहते हैं कि हम यहाँ पे अपना पढ़ाई कंटिन्यू न करें तो आप अपना एडमिशन विड्रॉल कर सकते हैं 18 से 23 अगस्त के बीच में और आपका जितना भी फीस रहेगा आपको रिफंड कर दिया जाएगा। इसके बाद थर्ड मेरिट लिस्ट आपका जारी किया जाएगा 24 अगस्त को और इसमें आपका पेमेंट करने का लास्ट डेट है 26 अगस्त। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थे आईआईटी खड़गपुर के बारे में। अब बात करते हैं यहाँ पर कि जो आईआईटी खड़गपुर है यहाँ पर सीटें कितनी हैं। तो बीएससी बीएड में अगर हम बात करते हैं जो कि मैथ ग्रुप के स्टूडेंट के लिए, पीसीएम स्टूडेंट के लिए, जिसमें अगर हम बात करते हैं अगर आप फिजिक्स लेते हैं अगर मेजर सब्जेक्ट के तौर पर तो 6 सीटें आपकी जनरल के लिए हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 2 सीटें हैं, एक सीट जो है ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए है, एससी के लिए 2 सीट है, एसटी के लिए 1 सीट है। टोटल 13 सीटें आपकी फिजिक्स में है। अगर आप केमिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट के तौर पर लेते हैं तो 5 आपकी जो सीटें हैं वह है आपकी जनरल के लिए और 1 सीट पीडब्ल्यूडी के लिए, 1 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए, वो भी पीडब्ल्यूडी, यानी कि केमिस्ट्री में नॉर्मल स्टूडेंट जो है ईडब्ल्यूएस में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। 3 सीटें जो है आपकी ओबीसी के लिए है, 2 सीटें जो है एससी के लिए, 1 सीटें एसटी के लिए और 13 सीटें टोटल हो गई। इसके बाद मैथमेटिक्स में भी आपकी 12 सीटें हैं और इकोनॉमिक्स में भी 12 सीटें हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स वही स्टूडेंट ले सकते हैं जिन्होंने कि एनसीटी एग्जामिनेशन में या तो मैथ का पेपर दिया हो और 12th में भी उनके मैथ रहे होंगे, वही इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में बात करते हैं तो मैथ और इकोनॉमिक्स दोनों में ही 5-5 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस में 1-1 सीटें हैं। ठीक है, ओबीसी में भी आपकी 1-1 सीटें हैं मैथ और इकोनॉमिक्स में। एससी की में आपके 2 और 1 सीटें हैं, यानी कि 2 सीटें मैथ में और 1 सीटें इकोनॉमिक्स में, 1 सीट आपका जो है पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व है। एसटी के लिए 1 सीट है और टोटल आपकी 12 सीटें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद यहाँ पर अगर आपको एडमिशन लेना है खड़गपुर में तो एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि आप लोगों ने जो एनसीटी एग्जामिनेशन दिया हुआ है उसमें आप लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ जरूर लिया हो। ठीक है, यानी फिजिक्स, मैथ और आपका केमिस्ट्री जरूर होना चाहिए आपका एनसीटी एग्जामिनेशन में। साथ ही आप जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के साथ ही अपना 12th भी पास किए हो और एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए क्लास 12th में। इसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लिया हुआ है एनसीटी में, यही जरूरी नहीं है। आपको पता है कि एनसीटी में कुल 7 सब्जेक्ट होते हैं और इन सभी 7 सब्जेक्ट में अगर एक भी सब्जेक्ट आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, मान लेते हैं आपने हिंदी अटेम्प्ट नहीं किया, तो भी आप यहां पर एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा, तभी आप अप्लाई करिएगा यहां पर। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा यहां पर रूल रिस्ट्रिक्शन है। इसके बाद यहाँ पे कहा गया है आपका कि आपको 2 साल से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, या तो आपने 2023 में या तो आपने 2024 में अपना जो 12th है वो आपने पास किया हो। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी कहा गया है कि कैंडिडेट शुड हैव बीन बोर्न ऑन और आफ्टर अक्टूबर, यानी 1 अक्टूबर 1999 के बाद का आपका जन्म हुआ हो, ये आपका साफ तौर पे बोला गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए कि 1 अक्टूबर 1999 के बाद का आपका जन्म हुआ, उससे पहले होगा तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। इसके बाद यहाँ बात करते हैं अगर आप आईआईटी खड़गपुर में एडमिशन लेते हैं यानी रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वह 750 रुपये है। साथ ही यहाँ पर आप जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया भी
कि जैसे आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा तो इसके बाद आपको सीट बुकिंग करना होगा, ठीक है, सीट बुकिंग फी। तो ये सीट बुकिंग जो फीस आपका रहेगा वह यही यहाँ पर मेंशन किया गया है कि अगर आप यहाँ पर जो बिलोंग करते हैं जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से, तो आपको 10,000 रुपये अपना सीट बुकिंग फीस जमा करना होगा। SC, ST, PWD से बिलोंग करते हैं तो 5,000 आपका सीट बुकिंग फीस आपको जमा करना होगा। अब बात करते हैं, अगर पूरे एक साल की बात करते हैं आप लोग की, यहाँ पर जो फीस है टेंटेटिव फी स्ट्रक्चर ऑफ ऑटम सेमेस्टर, यानी एक सेमेस्टर की फीस यहाँ बात कर रहे हैं, केवल एक सेमेस्टर की फीस यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 59,750 रुपये आपकी फीस लग रही है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की। बहुत ज़्यादा फीस है भाई। SC, ST, PH के लिए आपका 56,750 रुपये एक सेमेस्टर में केवल इतना फीस लग रहा है। अब पूरे 4 साल आप लोग पढ़ें तो कुछ नहीं तो आप लोग का जो है वह 6 से 7 लाख रुपए आराम से वहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद जो सेकेंड यूनिवर्सिटी है वह आपका है कियांग नंगभंग गवर्नमेंट कॉलेज। यहाँ पर 2 प्रकार के कोर्स चलाए जाते हैं, BSc बीएड और BA बीएड कोर्स चलाए जाते हैं, ठीक है। इसके बारे में एक नोटिस भी आई है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 14 से लेकर 23 अगस्त के बीच में आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसकी रजिस्ट्रेशन की फीस जो अगर हम बात करते हैं तो 300 रुपये आपकी रजिस्ट्रेशन की फीस है। और ये रजिस्ट्रेशन फीस आपको ये QR जो आप कोड देख रहे हैं, इस QR कोड को आपको स्कैन करके लगाना है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं अगली जो यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन जम्मू। यहाँ पर आज ही की जो अपडेट आई है वह है आपका कि 16 या 17 अगस्त को जो है आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर ओपन काउंसलिंग कराई जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे ओपन काउंसलिंग कराई जाएगी। लेकिन ये जो आपका कॉलेज देख रहे हैं कियांग नंगबंग भा गवर्नमेंट कॉलेज, यहाँ पर आपका क्लोज काउंसलिंग कराई जाएगी, ठीक है। ये आपका क्लोज काउंसलिंग करा रहा है। वहीं IIT खड़गपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं किया गया कि यहाँ पर ओपन है, फिर यहाँ पे केवल ये बोला गया कि आपने NCT एग्जामिनेशन दिया है तो आप एलिजिबल इसके लिए रहते हैं। तो यानी ये कह सकते हैं कि आपका यहाँ पर भी आपका ओपन काउंसलिंग कराया जा रहा है। यहाँ पे साफ तौर पर बोला गया केवल और केवल आपको जो है NCT एग्जामिनेशन में अपीयर होना चाहिए। ये नहीं बोला गया कि आपको जो है मेंशन करना होगा आपका IIT खड़गपुर, ठीक है। तो ये 3 यूनिवर्सिटी हैं जहां पर आप लोग का अपडेट मैंने दिया था, यानी कि कुल मिलाकर 13-14 यूनिवर्सिटी आपकी जो है वह अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑलमोस्ट शुरू कर चुकी हैं। आगे हो सकता है कि आज शाम यानी कि 13 अगस्त को शाम तक या रात तक कुछ और यूनिवर्सिटी अपडेट करे अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, तो वो भी आप लोग को जल्दी बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।